हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जी, रात को हमने किया था सालासर में स्टे और सुबह सुबह दर्शन करके अभी हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो यहाँ से बस बच्चों के पैर वैर धुलवा दिए थे हमने। अभी इनको बिठाएंगे कार में और हम निकल जाएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर। यहाँ से पड़ता है लगभग 100 किलोमीटर, लगभग नहीं, पूरा पूरा मतलब 100 किलोमीटर पड़ता है सालासर से खाटू धाम मंदिर। तो आप पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करके वहीं स्टे करके सालासर में भी आ सकते हैं, या आप पहले सालासर आके वहाँ स्टे करके और सुबह खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले कहाँ जाना चाहते हैं। तो अभी हम बस निकलेंगे यहाँ से, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं निकलने की। और हमने पता है ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी यहाँ से जाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे और फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। तो संतरा की टॉफी खानी है। पैसे बैठे रहे। दूसरा प्राणी, अरे दूसरा बैठाओ। तो गाइज़, हम पहुंच गए थे खाटू श्याम और यहाँ तक पहुंचने में हमें 2 घंटे, लगभग 2.5 घंटे लग गए थे। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और जो मैं आपको बता रही थी कि आपको किस दिन नहीं आना है, मतलब अवॉइड करना है, आपको ना सैटरडे संडे अवॉइड करना है, क्योंकि सैटरडे और संडे में होती है लोगों की छुट्टी और बहुत ज़्यादा क्राउड होता है उस दिन, बहुत ज़्यादा। तो पहली बार मैं संडे को आई थी, मुझे नहीं पता था कि संडे को इतना क्राउड होता है। ऐसे तो एकादशी को बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, एकादशी को ही ज़्यादातर लोग खाटू आना सही समझते हैं, अच्छा समझते हैं। लेकिन हमने सोचा कि अभी तो सैटरडे संडे है तो इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन सैटरडे संडे में एक्चुअल में एकादशी से भी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जो लोग अक्सर एकादशी पे आते हैं उन लोगों ने बताया कि खाटू में आज संडे को एकादशी से भी ज़्यादा भीड़ थी। तो जो लोग मतलब आते हैं अक्सर खाटू, और जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ, संडे को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। और ख़ास करके वो लोग जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो संडे को अवॉइड करना, क्योंकि हमारे साथ भी छोटे बच्चे थे और हमें ना दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब 4 से 5 घंटे हमें लग गए थे दर्शन करने में। तो छोटे बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप संडे को बिल्कुल मत आइएगा। बाकी किसी भी दिन आप लोग आइए, एकादशी और संडे को छोड़कर। जिनके बच्चे बड़े हैं या जो बिना बच्चों के आ रहे हैं वो तो किसी भी दिन आ जाए, उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती है, वो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग निकले थे, उसके बाद में हमें लगा छोटे वाले ही रास्ते से हमारे दर्शन हो जाएंगे। अक्सर हम मतलब संडे को नहीं जाते हैं तो हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, विदिन 1 आवर हम दर्शन करके वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। संडे को ऐसा हुआ कि बहुत लंबे वाला रास्ता ओपन किया हुआ था और वो रास्ता मैं सच में पहली बार देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये भी रास्ता है, इसे भी खोलते हैं ये लोग। फिर मैंने रास्ते में किसी से पूछा, यार कि मैं रास्ता भटक गई हूँ क्या, मुझे मतलब बाबा का मंदिर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप रास्ता भटक गए हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, इसलिए रास्ता लंबे वाला खोल रखा है, तो आपको पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस वहीं से हम लोग निकल चुके थे दर्शन करने। काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हुए हम लास्ट में आके इस भीड़ में फंस गए थे। और ये भीड़ थी बिल्कुल मंदिर के पास में ही, लेकिन ये इतना धीरे चल रही थी, इतना धीरे चल रही थी ना ये मतलब लाइनें, कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल भी आगे जाके नंबर मतलब खसक ही नहीं रही थी लाइनें। और मतलब पता नहीं कब जाके मंदिर आएगा, कुछ पता नहीं लग रहा था। और मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी, क्योंकि हमारे साथ थे छोटे छोटे बच्चे। और आप क्राउड देख पा रहे होंगे, इतना क्राउड था, इतना क्राउड था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन इतनी आसानी से लाइन में लगने के बाद में हमारे दर्शन हो गए थे। मतलब जैसे ही वो क्राउड ख़त्म हुआ और जब हम बाबा के सामने वाली लाइनों में आते हैं ना, वहाँ पे मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं, मतलब भीड़ फील भी नहीं होती है वहाँ पे, और अलग अलग लाइनें होती है, तो वहाँ दर्शन करने में बड़ा आसान होता है। ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, तो दर्शन करने में बहुत आसान हो गया था हमें। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बाबा के मंदिर के पास में। तो अभी हम लोग करेंगे दर्शन। और एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगी कि वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए, इत्र चढ़ाने के लिए, गुलाब चढ़ाने के लिए अलग अलग जो है वो डब्बे टाइप के बना रखे हैं, तो आप उन्हीं में डालें। सारी चीज़ें आप एक ही डब्बे में ना डालें कृपया करके। अगर आप चाहें तो
भगवान को वो अपने भाव से अर्पित करके आप लोग अपना सामान, अपना प्रसाद, अपना इत्र, फूल वगैरह आप वापस ला सकते हैं। बस मैं अभी आपको यही कहना चाहूँगी। और हम आ गए थे वापस, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे मतलब अपने ही घर के आसपास में। हमारे यहाँ पे है एक ओल्ड राव होटल करके, तो इसमें बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो यहाँ पे हम आ गए थे खाना खाने। रात के 11 बज चुके थे और यहाँ पे डिनर करके हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो हमारा खाटू श्याम जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हम गए थे, हमारे साथ में एक और फैमिली थी जिनको हम दर्शन कराने गए थे। उन लोगों की पोस्टिंग आ गई है, पोस्टिंग नहीं सॉरी, वो लोग रिटायर हो गए हैं, तो उन्हें घर जाना था। उड़ीसा के हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम इनको, जब ये इतना पास आए हैं तो खाटू के दर्शन करा देते हैं। हमने उनसे पूछा कि खाटू चलना है, और उन्होंने एक ही बार में हाँ कह दिया। और कहते क्यों ना, बाबा का बुलावा जो था, खाटू श्याम जी का अक्सर मैंने सुना है कि जब तक बुलावा नहीं आता आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि बुलावा आना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पता नहीं, मैं मतलब पहले से तो नहीं गई थी, लेकिन जब से मेरे बच्चे हुए हैं तब से मैं मतलब लगातार, मुझे लग रहा है मैं महीने में या फिर 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार चली जाती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और बाबा ना हमें बार बार बुलाते हैं एक बार जाने के बाद। तो ये चीज़ें मैंने सुनी थी किसी से कि एक बार अगर हम जाते हैं तो बाबा हमें बार बार बुलाते हैं। बस आज का व्लॉग करते हैं एंड। बोलो हारे के सहारे की जय।